ये ओआरपी का कैप्सूल इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत है। उन ऑफिसर जिन संगठनों के अध्यक्ष हैं, आइए किसी भी चैनल पर मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट कीजिए क्या कौन सही है। ये किसी भी नेशनल चैनल पर आइए, मैं आपको वहां आने को तैयार हूं। नहीं सही बात बताइए ना भारत सरकार को कि वास्तव में ये खराबियां हैं। इनको मैं आपकी तुलना थोड़ी कर रहे हैं हम। आप अपना पेमेंट रखिए, आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। लेकिन हमें आपने जहां रहना था वहां से नीचे क्यों फेंका? सवाल इस बात का है कि हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा। प्रवक्ता हैं गौरव सेनानी एसोसिएशन के। नमस्कार, मैं एक्स एसएम खुशहाल सिंह गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से आप और आपके यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और ये विसंगतियां की जहां तक बात है, 1973 के दौर से चौथे पे कमीशन से लेकर आज तक का मैंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार हमारे हकों को मारा गया। सभी कुछ पहले डिफेंस पॉलिसीज अलग होती थी, पेंशन पॉलिसीज, और उसको सीएससी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के साथ डालने के बाद ये सारी विसंगतियां आई, क्योंकि उनका सर्विस रेशो 60 साल के हिसाब से होता है, जवान का मिनिमम सर्विस 15 से 17 होती है। सबसे बड़ी बात यहां से शुरू होती है और आगे जाकर इन लोगों ने धीरे धीरे हमारे गजेटेड वैल्यू भी खत्म किए, जैसे कि आपको बार बार बताया जा चुका है। राष्ट्रपति के कलम की पावर कहां गई? हिंदुस्तान का लोवेस्ट गजेटेड रैंक जब लेवल 8 4800 से शुरू होता है, जबकि नायब सूबेदार साहब 35,406 पर आप शुरू करते हैं। सिविल का हेडमास्टर साहब, बीडीओ साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, तहसीलदार साहब के रेंज में हम लोग आते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फौज में तो छोड़िए, सिविल के लायक भी आपने नहीं रखा। सारे संस्थाएं डीजीआर ने, सारी सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आप हैं। कल को यहाँ एक सीआईडी खुलती है तो उसके मैनेजर भी आप हैं। हमारे को ग्रेड लो होने की वजह से सिविल में भी ठीक से नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ भी हम वहाँ से तो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धन्यवाद आपके चैनल का, आप लोगों ने। लेकिन जो आप ओआरओपी में जो हमें विसंगतियां उठा रहे हैं, इन सभी को केंद्रित करके ही ओआरपी थी, जो 35 से 50 साल के उम्र के जवानों के लिए होनी चाहिए थी। आपने इसी का फायदा उठा करके 58 से 60 साल के ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल तक शामिल किए। तो क्यों ना कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स का क्या दोष है? वो क्यों ना मांग करें? सेंट्रल की सभी एजेंसियां ओआरपी के हक के दायरे में आई हैं और वो भी मांग करें। क्योंकि आप क्यों ले रहे हैं? आप भी तो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं साहब, और वापिस जो हक हमें मिलना था वो आपने छीन लिया। ग्रेड आपने हमारे छीने, गजेटेड वैल्यू आपने हमारी छीनी, पेंशन आने के बाद सारी पोस्टें आपने छीनी। इसलिए ओआरपी का कैप्सूल इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसको सर्जरी की जरूरत है। 1973 से आज तक की खामियों का पहले सर्जरी करें, देन पेंशन पॉलिसी इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स किसी भी रैंक के, एक भी रैंक हमारा ऐसा नहीं है जो मिनिमम 15 इंडेक्स किसी रैंक के लेता हो। सिपाही भी नहीं लेता। 16 साल में जब एसीपी हवलदार होता है, 17 में रिटायर होता है, इंडेक्स मिलता है एक। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन के पेमेंट 4 में भी जाते हैं, और 55 साल में 13 + 4 ट्रेनिंग के, और 18 साल उम्र घटाओ, इन सबको 55 से घटाओ, निकलता है 20। बीसी अफसर का मिनिमम इंडेक्स है। तो इसलिए उनका वेतन आयोग बीमार नहीं है, बीमार हमारा आयोग है। सर्जरी उसकी होनी चाहिए, और इसीलिए 25 साल में आप लेफ्टिनेंट टीएस कर्नल भी बनोगे, और आपका कोई भी कर्नल साहब 2014 वाले कर्नल साहब से ऊपर ही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 का रिटायर सूबेदार साहब मेरे से ऊपर कैसे है? क्योंकि यही तो विसंगति है। कौन कहां से हटवा, किसकी कहां बननी चाहिए थी? कोई पेंशन इंडेक्स फिक्सेशन पॉलिसी आपकी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ओआरपी किस चीज की दे रहे हैं? मुझे उसकी परिभाषा चाहिए। पहली गलत परिभाषा मिलनी किसे चाहिए? 58 से 60 या फिर 35 से 50? दूसरा, मैक्सिमम क्या है? आप इसका उत्तर दें। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ऊपर वाला नीचे के साथ एडजस्ट हो रहा है। 2014 की तरफ आप हमको फेंक रहे हैं, नाम देते हैं ओआरपी, जबकि आपका 7th पे कमीशन कहता है 14.29% तनख्वाह बढ़ी है। तो क्या 2016 से पहले के रिटायर से मेरा पेंशन 14.2 पॉइंट ऊपर होना चाहिए या नीचे? नीचे क्यों है? क्योंकि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, हमारा प्रमोशन लेने का तरीका, हमारा रैंकिंग सिस्टम, हमारी नौकरी प्रोफेशन के हिसाब से बूढ़े नहीं रख सकते आप हमें। यंगस्टर चाहिए होता है आपको, और यदि यंगस्टर चाहिए तो फैक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए, आपका या हमारा? ग्रेड वैल्यू किसके ऊपर होनी चाहिए? आपने 6 पे कमीशन में कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब को पेमेंट 4 में ले गए। 7th में और कमी पूरी कर दी, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को भी ले गए। लेकिन हम नॉन गजेट के नॉन गजेटेड स्केल पर हैं, कागजों में गजेटेड हैं, काम के लिए गजेटेड हैं। यकीन मानिए, चैनल पर बोल रहा हूं, जब एक व्यक्ति नायब सूबेदार बनता है, उसके हवलदार से 1700 रुपये तनख्वाह कम होती, ना कि बढ़ती है। क्योंकि गजेटेड के नाते जीएस पे उसकी कटती है, क्लास पे उसकी कटती है, 2% एक्स्ट्रा ड्यूटी कट जाती है।
जोड़ लीजिए 1700 लगभग कम होती है। जहां पे कम करना होता है वहां पे आपने कम कर दी, जहां पे देना था वहां पर आपने द्वेष रखा, दी नहीं। तुलना करते पैरामिलिट्री फोर्सेस के इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर साहब डीएसपी तक जाता है, क्या सूबेदार मेजर से ऊपर मेरा कोई रैंक है? क्यों नहीं फिर मैं मेजर साहब किसी स्टैटिक हेडक्वार्टर में हूं। आपने वहां पर भी धोखा दिया हमारे को, जहां पर उनके आईपीएस शुरू होते ना साहब, वहां तक उनका रैंक है, लंबी नौकरी है, ये भी बताते हैं भारत सरकार को, गुमराह करते हैं आप देश को। आज भी क्यों नहीं भारत सरकार सुनती है? एक प्रश्न आया था, आप तो ये बता रहे हैं कि इनकी मांगे ही नाजायज हैं, ये एंटी अफसर से हैं, ये एंटी सिस्टम से हैं। ऐसा नहीं है, सही बात बताइए ना भारत सरकार को कि वास्तव में ये खराबियां हैं इनको। में आपकी तुलना थोड़ी कर रहे हैं हम, आप अपना पेमेंट रखिए, आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। लेकिन हमें आपने जहां रहना था वहां से नीचे क्यों फेंका? सवाल इस बात का है कि हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा। लड़ाई उस चीज की है, सोए रहे हम 73 साल। वैसे तो एशिया महाद्वीप खास करके भारत तो सोने वाला देश ही है। 47 में आजादी से पहले देखिए मुगलों ने आप पर आक्रमण किया, आपका देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि आप में एकता नहीं थी, आप सोए थे, जगा के गए, फिर अंग्रेज आपको जगा के गए। होता क्या है, आजादी के 47 के बाद आप फिर सो गए, जब तक जिब्राल्टर का युद्ध 48 में हो नहीं गया आपके पास। फिर आपने लंबी चैन की सांस ली 62 तक, जब तक चाइना ने आपको जगाया नहीं। फिर सोए आप 65 में, पाकिस्तान ने आपको जगाया। फिर 71 में थोड़ा आप जागे थे ना, उसी का परिणाम तो है ये जो आपने 70 का हमको 50 लाए। ये इनाम था साहब, थैंक यू भारत सरकार को, ये था आपका इनाम हमारे को। और वहां से इनाम का जो सिलसिला चला चौथे से आज तक, क्या गाथा गाएं आपकी कि आपने हमें उतना दिया कि हमें सड़कों पर आना पड़ा। सैनिक होता है रिटायर के बाद भी, ये धरना देना, जलूस निकालना, ये हमारा ओहदा नहीं था, हमारा काम नहीं था। आपने हमें रोड पर लाने को मजबूर किया है। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां क्या करेंगे? आपने सर्विस हालत इस प्रकार की कर दी कि जवान नौकरी ही नहीं कर सकता, ना पे अच्छी है, ना इन्वायरमेंट अच्छा है, ना माहौल अच्छा है, पूरा लेडीज इंटरफियर है वहां पर। आपकी नहीं, आपके लेडीजों की वहां पर ज्यादा चलती है सेना में, जो वो बोलेंगे वो करते हैं। सलामी शस्त्र आपको नहीं, उनको करना पड़ता है, आपको ये भी पता होगा। क्या हालत कर दी आपने हमारी, नौकर बनने जा रखे हैं क्या हमारे बच्चे आपके? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे हम? ये गुलामी, ये अंग्रेजियत का, ये ब्रिटिश का चश्मा उतार के देख लिया होता ना साहब, तो हमारी ये हालत नहीं होती, ना ही हमें सड़कों पर आना होता। और आज भी आप भारत सरकार को गुमराह करने में लगे। सही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एनी जर्नल और देहरादून एसोसिएशन के जो भी ऑफिसर चिन्ह संगठनों के अध्यक्ष हैं, आइए किसी भी चैनल पर मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट कीजिए क्या कौन सही है। मैं आह्वान करता हूं पूरे देश को कि आप डिबेट में आइए, किसी भी नेशनल चैनल पर आइए, मैं आपको वहां आने को तैयार हूं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए, जो हमारे साथ अन्याय हुआ इसको मैं जनता के साथ जाने ग्राउंड लेवल पर, ऐसा नहीं कि हम 12 तारीख को गए और 20 को गए सो गए। इस प्रकार गांव-गांव में जाके, क्षेत्रों में जाकर हम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। लड़ाई बहुत लंबी है, गढ़वाल के दूर दराज क्षेत्रों में भी हम जाएंगे। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूं, मैं भी इस गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से हिल अवेयरनेस एंड कल्चर का मेरा खुद का चैनल है, जिस पर 12 से भी ऊपर वीडियो जवानों का ORP 1-2 से लेकर बीमार वेतन आयोग से लेकर और सभी प्रकार की बीमारियों का उसमें ग्रेट MSP MACP से लेकर के सभी प्रकार की विसंगतियों का जिक्र है। कृपया मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति जाग सके, घरों से बाहर आए। और मैं दिल्ली में ये कमेंट करके आया हूं कि राज्य छोटा है, 13 जिले हैं, ये मत देखिए आप। 13 जिलों के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस हैं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। इसके अलावा न जाने कितने लोग हमारे अदर्स आर्म्स में हैं। संख्या बल किसी भी राज्य से हमारा कम नहीं है। सवाल है इन गढ़वाली भाइयों को, ये भुला होते हैं, भोले शंकर के ज्यादा ही भोले होते हैं। इन्हें ये समझाइए, सिखाइए, बताइए ताकि अपने अधिकार के लिए बाहर निकलें। जिस प्रकार की भीड़ आप कैंटीन और ECH और MH में करते हैं, कृपा करके अपने अधिकार के लिए भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद खुशहाल साहब आपका बहुत बहुत। इन्होंने जो है अपनी बातें रखी और अब जो उनकी डिमांड्स हैं उस चीज़ को बेखौफी के साथ रखा।